नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 19 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी दोपहर 3:58 तक और उसके बाद में तृतीया। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 8:52 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। सिद्ध योग रहेगा रात्रि 8:42 तक और उसके बाद में साध्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज फुलेरा दूज है, रामकृष्ण जयंती है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। आज कहानी किस्से में फुलेरा दूज की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपका फोकस ज्ञान और भविष्य की योजना पर रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। काम में तेजी आएगी और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि, धन और निवेश से जुड़ी स्पष्टता मिलेगी। किसी रुके हुए भुगतान का संकेत मिलता है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आध्यात्मिक चिंतन से शांति मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है, यानी अगर आप कबाड़ बेचेंगे तो अच्छे दाम पे जाएगा। मिथुन राशि, आज आत्मविश्वास और बुद्धि दोनों प्रबल रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लें। साझेदारी में लाभ होगा। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। आज नई शुरुआत, करियर में अवसर और प्रभावी बातचीत से लाभ का दिन है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। मन थोड़ा गहरा और चिंतनशील रहेगा। कोई पुराना विषय सुलझेगा। स्वास्थ्य में सुधार पर मानसिक तनाव से बचें। ध्यान से लाभ होगा। पर्दे के पीछे किया गया काम रंग लाएगा। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को विदेश संबंधित विकल्प मिल सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिलेगी। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है, बचकर रहें। सिंह राशि, मित्रों और नेटवर्क से लाभ होगा। कोई नई योजना आकार ले सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बच्चों या प्रेम से जुड़ी खुशी संभव है। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि, करियर में आज मजबूत स्थिति रहेगी। वरिष्ठ आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। आज भाग्य का साथ बना रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश या यात्रा से जुड़ा अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक समाचार मिलेगा। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। लिखा पढ़ी के कार्य सफल होंगे। खान पान का ध्यान रखें। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन अवश्य करवाइएगा। वृश्चिक राशि, गहरे वित्तीय निर्णयों का दिन रहेगा। निवेश, टैक्स या साझेदारी में स्पष्टता आएगी। भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। गहन सोच से सही निर्णय लेंगे। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीज़ें दान कर सकते हैं आज आप। धनु राशि, आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। विवाह या साझेदारी मजबूत होगी। रिश्तों में संतुलन और करियर में सहयोग मिलेगा। आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ आनंद में बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। मकर राशि की बात करते हैं। कामकाज में सुधार और नई योजना की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य में पर अपने ध्यान रखें। गुरु का प्रभाव आपको सही दिशा दिखलाएगा। दिनचर्या सुधारें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खोई चीज़ें या
कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हो मिल सकती है। कुंभ राशि की बात करते हैं। रचनात्मकता बढ़ेगी, प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। संस्थान से सुखद समाचार मिलेगा, आपकी बुद्धिमत्ता चमकेगी। नए आइडिया सफल होंगे, करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। घर परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति या घरेलू कार्यों में प्रगति होती दिख रही है। आज लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा, मन शांत रहेगा। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश देता है। फुलेरा दूज। फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह उत्सव विशेष रूप से व्रजभूमि, वृंदावन, बरसाना और मथुरा में अत्यंत उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और सखियों के साथ फूलों की होली खेलनी प्रारंभ करी थी। इसीलिए इसे फूलों की होली भी कहा जाता है। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में इस दिन अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भगवान को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाती है। वातावरण में भजन, कीर्तन, प्रेम की सुगंध फैल जाती है। इस दिन स्वयं भगवान प्रेम का संदेश देते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा रंग प्रेम का है। फूल क्षणभंगुर होते हुए भी अपनी सुगंध से सबका मन जीत लेते हैं। उसी तरह प्रेम और भक्ति मनुष्य के जीवन को सुगंधित बना देते हैं। वृंदावन के मंदिरों में आज भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर पुष्प वर्षा की जाती है। भक्तजन राधे राधे के जयकारों के साथ इस उत्सव में भाग लेते हैं। वातावरण भजन, कीर्तन और आनंद से भर जाता है। इस दिन किए जाने गए उपाय दाम्पत्य सुख, प्रेम, विवाह और मनोकामना पूर्ति में विशेष फल देते हैं। अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं या प्रेम संबंध मजबूत करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाब, मोगरा या पीले पुष्प अर्पित करें। आपका काम अवश्य सफल होगा। अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं या रिश्तों में गलतफहमी और मन में अशांति रहती है तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे का 108 बार जप करें या अधिक से अधिक जप करें। आपको इन सब बाधाओं से राहत अवश्य मिलेगी। दाम्पत्य सुख आजकल हर दंपति चाहता है और उसके लिए ये फुलेरा दूज का छोटा सा उपाय। पति पत्नी साथ बैठकर श्री कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। इससे संबंधों में प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। अब बात करते हैं उन कन्याओं की या युवकों की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो अविवाहित हैं। ऐसी कन्याओं को राधा रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। उसके साथ में लाल या गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। अपने मन की बात राधा रानी से कहें। इससे आपका शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अगर आप धन लाभ और घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो भगवान को पीले चावल या केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। अवश्य समृद्धि आएगी। फुलेरा दूज हमें सिखाती है कि अहंकार और द्वेष के स्थान पर प्रेम और सौहार्द को अपनाना चाहिए। जैसे फूल बिना भेदभाव के सबको सुगंध देते हैं, वैसे ही हमें भी सबके प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, विवाद और नकारात्मक सोच से दूर रहें। प्रेम और क्षमा का भाव रखें। यही फुलेरा दूज का वास्तविक संदेश है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की राधे राधे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष आपका
फूलों वाली होली की तरह रंग रंगीला जाए। वर्ष 2026 आपके लिए नई शुरुआत, पहचान और प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में बड़ा बदलाव संभव है। नई नौकरी, प्रमोशन या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। जो लोग प्रशासन, शिक्षा, मैनेजमेंट, कला, अध्यात्म या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति वर्ष के मध्य से मजबूत होगी। किसी रुके हुए कार्य का समाधान और धन प्राप्ति संभव है। रिश्तों में यह वर्ष स्पष्टता और परिपक्वता लाएगा। प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है। स्वास्थ्य में सिर दर्द, तनाव या थकान से थोड़ा सावधान रहें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के 108 नामों का प्रतिदिन पाठ करें। रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें। पिता या गुरु समान व्यक्ति का सम्मान करें। क्रोध और अहंकार से बचें, बहुत लाभ मिलेगा इससे। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।